नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव जी के महाकुंभ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग आज जो है लाइब्रेरियन 2019 DSSB के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो 2019 में हुआ था, इसमें जो है टोटल 100 प्रश्न जो है देखने को आए थे। और दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस टेस्ट सीरीज़ में दोपहर जो है 12 बजे और रात को जो है 9 बजे 2 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे। टेस्ट पेपर और मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड दोनों कराऊंगा। और लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ तो हमारी चल ही रही है, टेस्ट सीरीज़ चल ही रही है। साथ में लाइब्रेरी साइंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी चैनल पे उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आप अपने अनुसार जो है उसे जो है भर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे जगह की नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो और दोस्तों जो है विस्तृत विवरण जो है, संक्षिप्त विवरण, ये सारे चीज़ जो है जैसे ILA, इफ्ला, कोमला, नेशनल लाइब्रेरी, ILA, रंगनाथन, मेलवी डेवी, इन सब के बारे में थोड़ी डिटेल जो है संक्षिप्त रूप से बताया जा रहा है, जो आपके इंटरव्यू की दृष्टि से और वन डे एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी रहेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप जो है इसके साथ जुड़िए लाइव टेस्ट सीरीज़ में। और टेस्ट सीरीज़ में आज हम लोग जो है 100 प्रश्नों को जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग आ चुके हैं और समय आपका नुकसान मैं नहीं करना चाहूँगा। बाकी जो लोग आए हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आए हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं। आप लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और सारे लोग जो है उपस्थित हो जाए चैनल पे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किए गए कार्य से अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको कोई बेनिफिट इस चैनल से उपलब्ध हो पा रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कर रखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस समय की मैं अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो जितने भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव जो है चैनल हैं, कोई भी बरसाती मेढक की तरह कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये हकीकत है, क्योंकि इस समय मौसम उतना नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, हर जगह से रिक्वायरमेंट निकलती है। आप अगर ये चाहें कि मैं तभी किसी फॉर्म को फिलअप करूंगा जब 400-500 आएगा, ऐसा नहीं करना है। आपके लिए तो दोस्तों एक सीट ही बहुत है, क्योंकि आप एक हो तो एक सीट आपके लिए बहुत है। उस सीट को अपना मान के उसकी तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप उस चीज़ को, लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग DSSB लाइब्रेरियन 2019 के प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिए गए कार्य से आपको बहुत अधिक बेनिफिट होगा। और इसमें अगर मैं बात करूं तो 100 नंबर का ये पेपर है। और इसमें अगर आप जो है 85 प्लस, दोस्तों 85 प्लस अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को जो है सेफ़ जोन में समझिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप जो है अपनी तैयारी थोड़ी सी और बढ़ाइए, विस्तृत रूप से कीजिए। यही, चलिए दोस्तों देखते हैं। ये तो हम लोग सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के प्रश्नों को जो है देखेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में आता है, आप ने दिया होगा तो आप जानते ही होंगे। तो ये विषय से रिलेटिव जो है प्रश्न जो है हमारे सामने है। तो दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है कि डब्लिन कोर मेटा डाटा में होते हैं। 51 से शुरू है और ये 150 तक रहेगा। तो डब्लिन कोर मेटा डाटा में कितने घटक होते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन है 12 घटक, बी है 13 घटक, 3 है 4 घटक, 14 घटक, या 4 है 15 घटक। कितने घटक होते हैं? डब्लिन कोर मेटा डाटा में कितने एलिमेंट्स होते हैं? कितने एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर डी, या 4 कह सकते हैं, 15 एलिमेंट डब्लिन कोर मेटा डाटा में होते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा इसे जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सही से दिखाई दे।
अगला प्रश्न है त्रिपत्रक या थ्री कार्ड प्रणाली का निर्माण किसने किया था? ए नीना ई ब्राउन, 2 रंगनाथन, 3 जी भट्टाचार्य, 4 पीटर ब्राफी। पीटर फ्रियोल है लेकिन छोड़िए इसे। किसने किया था? 1 2 3 4। राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर जल्दी दीजिए। मैं समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन सभी लोग जो है आंसर दे लें। जो है लोग आंसर दे रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी लोग जुड़े। तो राइट आंसर दोस्तों, आंसर 2 है SR रंगनाथन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसने लिखी? पुस्तक जो है किसने लिखी? ए मेलवी डेवी, 2 जे मिल्स, 3 SR रंगनाथन, 4 WCB शेयर्स। प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? 1 2 3 4। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है आंसर 3। दोस्तों रंगनाथन संक्षिप्त परिचय में आप जाके देख सकते हैं। मैंने जो है संक्षिप्त परिचय लाइब्रेरी प्लेलिस्ट जो है बना रखा है, वहाँ पे जो है आपको संक्षिप्त परिचय जो है सभी चीज़ मिलेंगी। उसमें रंगनाथन के बारे में टोटल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और जो है पुस्तकों का विवरण भी उसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है DDC के 19वें संस्करण में मुख्य वर्ग 570 इंगित करता है। तो DDC के जो है 19वें संस्करण में 570 किसको इंगित करता है? ए भौतिकी को, 2 रसायन को, 3 जीव विज्ञान को, 4 पादप विज्ञान को। किसको करता है? 1 2 3 4 जल्दी बताइए किसको करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आंसर 3 जीव विज्ञान को। जिसने भी जीव विज्ञान आंसर दिया है उन सभी का सही है। आगे है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP किसके द्वारा जारी किया गया? 1 यूनेस्को, 2 इफ्ला, 3 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या 4 ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन किसके द्वारा किया गया था? 55 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दोस्तों इसका है यूनेस्को। जिसने भी यूनेस्को दिया है उन सभी का सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नेटवर्क प्रारूप विज्ञान यानी कि टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें नोड केंद्रीय नाभि यानी कि हब से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? 1 रिंग टोपोलॉजी, 2 बस टोपोलॉजी, 3 स्टार टोपोलॉजी या 4 मेश टोपोलॉजी। दोस्तों स्कैन में थोड़ा सा वो है क्योंकि दोनों थे, इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। तो क्या होता है, थोड़ा तो दिखाई दे ही रहा होगा आप लोगों को। तो बताइए दोस्तों 56 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दोस्तों आंसर 3 स्टार टोपोलॉजी। आगे है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट LISTA किसके द्वारा उपलब्ध है? किसके द्वारा उपलब्ध है दोस्तों? A एल्सवियर, B एब्सको होस्ट, C प्रोक्वेस्ट, D साइंस डाइजेस्ट। 1 2 3 4 क्या राइट आंसर है? जल्दी दे दीजिए राइट आंसर। 57 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों इसका है आंसर 2 एब्सको होस्ट। अगला प्रश्न है पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पॉल जुकोवर्सी ने किस वर्ष गढ़ा था? इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किस वर्ष गढ़ा था? 1 1970, 2 1974, 3 1873 या 4 1874। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी दीजिए दोस्तों। राइट आंसर आंसर 2 1974। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भारत में मनाया जाता है, तो भारत में कब मनाया जाता है? 12 अगस्त,
2 14 अगस्त, 3 23 अगस्त, 4 19 अगस्त। कब मनाया जाता है? 1 2 3 4। बताइए दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर 12 अगस्त, जो कि रंगनाथन का जन्मदिन है। आगे से देखते हैं, अगला प्रश्न है 60 नंबर। नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? 1 निस्केयर, 2 आइसलीग, 3 सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो या 4 राष्ट्रीय अनुवाद मिशन। किसके द्वारा किया जाता है? 1 2 3 4। राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर 4 राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचय क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी की निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिणाम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। 2 किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। 3 टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। 4 किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। 1 2 3 4। राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करूं दोस्तों, तो आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि केबी में नेट चलता है, फिर एमबी में चलता है, जीबी तो अभी जिसने फाइबर लगा रखा होगा उसका चलेगा, और टेराबाइट मतलब टीबी कहा जाता है। तो केबी, एमबी, जीबी, फिर टीबी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर। SR रंगनाथन ने मोबाइल पुस्तकालय के लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया है? रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी के लिए किस, दोस्तों बड़ा करने पे जो है ये नहीं आ पा रहा है एक में, तो क्या नाम दिया है रंगनाथन महोदय ने? बताइए। 1 चल पुस्तकालय, 2 पहियों पर पुस्तकालय, 3 मोबाइल पर पुस्तकालय या 4 पुस्तकालय मशीन। राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर है मोबाइल पुस्तकालय को इन्होंने कहा है पहिए पर पुस्तकालय, लाइब्रेरी ऑन व्हील। अगले प्रश्न को देखते हैं। पुस्तकालय की आउटरीच सेवा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? पुस्तकालय आउटरीच सेवा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? 1 सामान्य रूप से व्यवस्थित स्थानों के अलावा पुस्तकालय द्वारा प्रदान की गई सेवा। 2 नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की मंशा। 3 सामाजिक रूप से वंचित लोगों में जिलों में लोगों का लक्षित समूह या 4 नियमित उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की मंशा। राइट आंसर दीजिए दोस्तों 63 का। दोस्तों राइट आंसर है आंसर 4, नियमित उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की मंशा पुस्तकालय की आउटरीच सेवा का उद्देश्य नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? A H.W. विल्सन, 2 R.R. ब्राउकर, 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 4 फैक्ट्स ऑन फाइल न्यूज़ सर्विस। 64 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर है आंसर 1 H.W. विल्सन। जिसने भी दिया है उन सभी का सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, CCC यानी कि CCC के संस्करण 5 का भाग जे किससे संबंधित है? 1 लेखीय द्वंद्व, 2 व्यक्ति नाम, 3 नामों का अभिकलन, 4 वर्ग निर्देश प्रविष्टि। किससे है? 65 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर दोस्तों इसका है नामों का अभिकलन। आगे देखते हैं,
डीवी दशमलव वर्गीकरण यानी कि डीडीसी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है? क्या जाना जाता है? ये कल मैंने प्रश्न जो है अपने क्वेश्चन में बताया था। 1 इलेक्ट्रॉनिक डीवी, 2 वर्चुअल डीवी, 3 ऑनलाइन डीवी, 4 वेब डीवी। 66 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर वेब डीवी जाना जाता है। आगे है, राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ या कब किया गया? 1 2002, 2 2009, 3 2003 या 4 2006। पुस्तकालय अधिनियम राजस्थान कब पारित हुआ? राइट आंसर दोस्तों, आंसर 4। जिसने भी दिया उन सभी का सही है। आगे देखते हैं, डीवी दशमलव वर्गीकरण का स्वामित्व OCLC के पास कब से है? 1 1978, 2 1988, 3 1998 या 4 2008 से है। 68 का उत्तर दीजिए। डीवी दशमलव वर्गीकरण का स्वामित्व OCLC के पास कब से है? राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर है 1988। जिसने भी दिया है उन सभी का सही है। अगला प्रश्न है, कोडेन किससे संबंधित है? कोडेन किससे संबंधित है? 1 पुस्तक, 2 धारावाहिक, 3 रिपोर्ट्स, 4 ग्रे साहित्य। किससे है कोडेन? दोस्तों राइट आंसर 2 धारावाहिक से है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शिक्षा के साथ अंतर परिवर्तनीय नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों बताइए? 1 पुस्तकालय अनुदेश, 2 पुस्तकालय अभिमुखीकरण, 3 ग्रंथ परक अनुदेश या 4 पुस्तकालय आचार शास्त्र। कौन सा नहीं है? 1 2 3 4। कौन सा नहीं है दोस्तों बताइए? 1 2 3 4। 70 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर है पुस्तकालय आचार शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निरपेक्षागार ई-ज्ञान कोश का अनुपालन किसने किया? 1 UGC, 2 NIC, 3 IGNOU या 4 RRRLF। किसने किया ई-ज्ञान कोश? दोस्तों आपने सर्च किया होगा नेट पे ई-ज्ञान कोश के बारे में। राइट आंसर A UGC। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसने बनाया? 1 डेविड लेफर्सर, 2 क्रिस्टाइन सुसान बुश, 3 रॉबर्ट्स E ब्रोकोविट्स, 4 जिमी मैककेंजी। राइट आंसर दीजिए 72 का दोस्तों। राइट आंसर है आंसर 2 क्रिस्टाइन सुसान ब्रूस। अगला है, आवश्यकता सिद्धांत किसने प्रदान किया? आवश्यकता सिद्धांत किसने प्रदान किया? 1 मैस्लो, 2 रंगनाथन, 3 डक्कर, 4 फ्योल। 73 का आंसर दीजिए। आवश्यकता सिद्धांत मैस्लो। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 74, किसको ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है? 1 पॉल आर्टलेट, 2 कोनार्ड ग्रेसनर, 3 जेसी ब्रूनट, 4 AC फास्केट। 1 2 3 4। राइट आंसर दीजिए दोस्तों। ग्रंथ सूची का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर कोनार्ड ग्रेसनर को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 75, द्विबिंदी वर्गीकरण छठा संस्करण की काल अनुसूची में प्रतीक L किसका प्रतिनिधित्व करता है? 1 1400 से लेकर 1499, 2 1500 से लेकर 1599, 3 1600 से लेकर 1699, 4 1700 से लेकर 1799। L किसका प्रतिनिधित्व करता है? 75 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों L जो है करता है 1700 से लेकर 1799 का प्रतिनिधित्व। अगले प्रश्न को देखते हैं।
76 नंबर, सहायक भंडार माध्यम यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? 1 डाउनलोड, 2 अपलोड, 3 प्रतिस्थापन या इंस्टॉलेशन, 4 भंडार या स्टोरेज, क्या कहलाती है? 1 2 3 4। 76 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आंसर 3 प्रतिस्थापन यानी कि इंस्टॉलेशन कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने इंफॉर्मेशन फॉरिंग मॉडल का निर्माण किया था? 1 स्टुअर्ट कार्ड, E.H. चाई तथा पीटर फ्योल है, यहाँ पे पिरोली लिखा है, पिरोली। और 2 सैमुअल बी और ब्राउनी वी तथा पी मवी। 3 है स्टेम बी, राउट एस तथा पीटर के। 4 है राउटर एस, स्टेम बी तथा SW शार्प। इंफॉर्मेशन फॉरिंग मॉडल किसका निर्माण किसने किया था? 77 का तो दोस्तों राइट आंसर है, आंसर 1 स्टुअर्ट कार्ड, E.H. चाई तथा पीटर फ्योरली ने। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह यानी कि CRG की स्थापना की गई थी? CRG की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1952, 1955 या 1958? CRG की स्थापना कब की गई थी? 1 2 3 4 राइट आंसर, बहुत अच्छे जिसने भी दिया है। तो राइट आंसर 1952। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC पद्धति किसका उदाहरण है? 1 परिगणनात्मक वर्गीकरण, 2 अन्नमय पक्षात्मक वर्गीकरण, 2 लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण या 4 लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर है लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, सूचीकरण में साइन लोको से आशय है? 1 प्रकाशन रहित, 2 आख्या रहित, 3 स्थान रहित, 4 वर्ष रहित? किससे है बताइए जल्दी। 80 का राइट आंसर दीजिए। दोस्तों राइट आंसर है स्थान रहित। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा मोबाइल फ़ोन हेतु विकसित प्रचलन पद्धति यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है? ओपेरा, 2 एंड्रॉयड, 3 एप्पल, 4 लिनक्स? दोस्तों मुझे पता है कि इसका उत्तर तो आपको आ ही रहा है, क्योंकि हर आदमी के पास आज की डेट में एंड्रॉयड सिस्टम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डीबेस है। डीबेस क्या है? 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर, 3 इंटरनल स्टोरेज या 4 एक्सटर्नल स्टोरेज? 1 2 3 4 क्या होगा? डीबेस क्या है दोस्तों? राइट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है? 1 जीवनी, 2 निर्देशिका, 3 विश्वकोश या 4 भौगोलिक कोश को किसको समझा जाता है? बताइए जल्दी। 83 राइट आंसर विश्वकोश को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने अपने मुद्रित प्रकाशन को किस वर्ष बंद कर दिया? 1 2012, 2 2018, 3 2010 या 4 2009? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका को कब बंद कर दिया गया? राइट आंसर 1 2012। अगला है, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इंग्लिश में भी देखें, जैसे जो चीज़ आपके समझ में ना आए तो आप उसे देख सकते हैं। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है।
एक व्यावसायिक निर्देशिका, 2 संस्थात्मक निर्देशिका, 3 स्थलाकृत निर्देशिका, 4 टेलीफोनिक्स निर्देशिका। 85 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर 2 संस्थात्मक निर्देशिका। अगला प्रश्न है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एक पुस्तकालय एक स्वायत्त संस्था है जो डैश डैश के अंतर्गत कार्य करता है। एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2 खेल मंत्रालय, 3 संस्कृति मंत्रालय, 4 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसको बड़ा ही कर दे रहे हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। किसके अंतर्गत कार्य करता है? राइट आंसर 3 संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी प्रलेख का अधिग्रहण कार्य है? 1 चयन तथा वर्गीकरण, 2 चयन तथा सूचीकरण, 3 चयन तथा संदर्भ सेवा, 4 चयन, खरीद तथा परिग्रहण। क्या है? राइट आंसर दीजिए दोस्तों राइट आंसर है चयन, खरीद तथा परिग्रहण। दोस्तों पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि आज संडे है और संडे को आप लोग फ्री रहते होंगे, इसलिए दोपहर को 12 बजे और रात को 9 बजे का टाइम रखा है मैंने। और आप देख ही रहे हैं कि मैं सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, इधर उधर की कोई बातें नहीं, सीधा हम लोग क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। आपको समझ में आएगा कि नहीं मेरे द्वारा किए गए कार्य से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज़ आपको नहीं लगता है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य से आपको कोई बेनिफिट है तो आप बिल्कुल इसके अधिकारी हैं, आप नहीं करिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक पुस्तक परणी यानी कि सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है? 1 डिंग, 2 सिक्कूड, 3 डेलिसिस, 4 फेसबुक। कौन सा नहीं है? 1 2 3 4 बताइए। राइट आंसर सिक्कूडू नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग किस पर खर्च किया जाता है? 1 भवन, 2 पत्रिका, 3 फर्नीचर, 4 पुस्तक पे। किस पे किया जाता है? स्पेशल लाइब्रेरी में किस पे अधिक खर्च किया जाता है? तो दोस्तों सबसे अधिक पत्र और पत्रिकाओं पे खर्च किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा CCC 5वां संस्करण की मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है? नहीं पूछा है। 1 अग्र अनुच्छेद, 2 आख्या अनुच्छेद, 3 नाम अनुच्छेद, 4 संकेतन अनुच्छेद। नहीं पूछा है दोस्तों। 1 2 3 4 राइट आंसर दोस्तों आंसर 3 नाम अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? 1 निस्केयर, 2 नेस्टॉक, 3 NISTADS या 4 डेसीडॉग। किसके द्वारा किया जाता है? 91 का। दोस्तों राइट आंसर निस्केयर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंटेंट्स बाय जनरल किसका उदाहरण है? 1 CAS, 2 SDI, 3 DDS या 4 अनुवाद। 1 2 3 4 राइट आंसर दीजिए। 92 का। दोस्तों राइट आंसर CAS करेंट अवेयरनेस सर्विस पूरा नाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1994 में मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 1 पीटर डकर, 2 SR रंगनाथन, 3 पीटर फ्योल, ब्रोफ्री लिखा है, पीटर फ्योल होना चाहिए, 4 पीटर डगलस होना चाहिए यहाँ पे।
डगरसन लिखा है, डगलस होना चाहिए। बताइए 1 2 3 4 राइट आंसर दोस्तों। आंसर 1 पीटर डक्कर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल नॉलेज रिसोर्स संघ NKRC कब स्थापित किया गया? 1 1990, 2 2001, C 2005 या D 2009? दोस्तों D 2009 है। मैं फिर से आंसर पढ़ दे रहा हूँ। नेशनल नॉलेज रिसोर्स संघ कब स्थापित किया गया? थोड़ा प्रश्न साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। 1 नंबर पे है 1990, 2 नंबर पे है 2001, 3 नंबर पे है 2005 या 4 नंबर पे है 2009। तो दोस्तों राइट आंसर 2009, आंसर 4 सही है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय प्रदाय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 1 1951, 2 1954, 3 1964 या D 1867? राइट आंसर 1954। अगला प्रश्न CC के छठा संस्करण में मुख्य वर्ग W इंगित करता है, किसको इंगित करता है? 1 शिक्षा, 2 इतिहास, 3 राजनीतिक विज्ञान, 4 अर्थशास्त्र? किसको इंगित करता है? 1 2 3 4? दोस्तों राइट आंसर राजनीतिक विज्ञान को करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 97 पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में से अनुपयुक्त पदार्थों की छँटनी की वकालत करता है? छँटनी की वकालत अभी मैं कल के वीडियो में आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की वीडियो जो है संक्षिप्त में जो है मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। 97 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दोस्तों 5वां सूत्र, आंसर 2। अगला प्रश्न है नेशनल बुक ट्रस्ट NBT एक स्वायत्त संस्था है जो अब डैश डैश के अंतर्गत कार्य करती है? 1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2 वित्त मंत्रालय, 3 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या 4 योजना आयोग? राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर 1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 99 नंबर इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? 1 आइटलिस, 2 SIS, 3 इफ्ला या 4 आइजलिक? 1 2 3 4 आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर 4 जिसने भी दिया है उन सभी का सही है, आइजलिक। अगला है भंडार सत्यापन किसकी विधि है? 1 अधिग्रहण अनुभाग, 2 परिसंचरण अनुभाग, 3 पत्रिका अनुभाग या 4 अनुरक्षण विभाग या अनुभाग? किसका काम है? राइट आंसर अनुरक्षण विभाग या रखरखाव विभाग। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 101। हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगला है बर्न सम्मेलन 1886 किससे संबंधित है? 1 कॉपीराइट से, 2 मानक से, 3 पेटेंट ट्रेड से, 4 पेटेंट से? 1 2 3 4 किससे है? प्रतिलिपि अधिकार से, मानक से, ट्रेड से, पेटेंट से? 1 2 3 4 बर्न सम्मेलन किससे संबंधित है? राइट आंसर 1 कॉपीराइट से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी परक नेटवर्क कौन सा है? रेफरेंस लाइब्रेरियन का कौन सा है? 1 इंडेस्ट, 2 वर्ल्ड कैट, 3 ई शोध सिंधु, 4 क्वेश्चन पॉइंट? 1 2 3 4 राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर 4 क्वेश्चन पॉइंट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू डैश डैश का ब्लॉक है? 1 दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, 2 RRLF, 3 ILA यानी कि भारतीय पुस्तकालय संघ, 4 राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता? 1 2 3 4 राइट आंसर दीजिए।
दोस्तों राइट आंसर इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉक है? राइट आंसर आंसर 4 भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय या राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, कुछ भी कह सकते हैं। अगला है 4 नंबर, कोलेशन और सेविंग इनमें से किस अनुरक्षण का किस अनुभाग का कार्य है? 1 अर्जन, 2 परिसंचरण, 3 समायिकी नियंत्रण, 4 अनुरक्षण अनुभाग। 4 का राइट आंसर 1 2 3 4 क्या होगा? जल्दी से आंसर। राइट आंसर अनुरक्षण अनुभाग। बहुत सही आप लोग जा रहे हैं, इसी तरीके से कोशिश करते रहिए आप सभी। अगला है, जिनको आ रहा है उनका रिवीजन इस क्वेश्चन से हो रहा है, और जिन भाई बहन को नहीं आ रहा है उनका जो है तैयार हो जाएगा। और मैं इतना स्टडी मटेरियल, इतना टेस्ट मटेरियल, इतना आप लोगों को जो है लाइब्रेरी साइंस से कुछ भी कहीं से भी टॉपिक उठाए आप लोगों को छुड़वाने नहीं दूंगा। अगला प्रश्न है, द्विबिंदु वर्गीकरण का छठा संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य एकल एम सूचित करता है। क्या सूचित करता है? ए तालिका, 2 आवधिक पत्रिका, 3 क्रमिक प्रकाशन, 4 केस अध्यापन। क्या करता है दोस्तों? राइट आंसर दीजिए जल्दी। राइट आंसर दोस्तों अवधि पत्रिका यानी कि पीरियोडिकल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अफ्रीकन रिकॉर्ड किस प्रकार का प्रकाशन है? 1 निर्देशिका, 2 ग्रंथ सूची, 3 न्यूज डाइजेस्ट या 4 जीवनी। क्या है? राइट आंसर आंसर 3 न्यूज डाइजेस्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं, आस्की में कितने कोड होते हैं? 1 526, 2 265, 3 256 या 4 233। कितने कोड होते हैं आस्की में? दोस्तों राइट आंसर 256, आंसर 3 इज राइट। अगला प्रश्न है, अभी डेलनेट का पूर्ण रूप क्या है? अभी डेलनेट का पूर्ण रूप क्या है? 1 दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, 2 डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, 3 डिस्टेंस लाइब्रेरी नेटवर्क या 4 डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क। 1 2 3 4 राइट आंसर क्या होगा? आंसर 2 डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? 1 अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, 2 कंट्रोल यूनिट, 3 माउस, 4 मेमोरी। कौन सा नहीं है? 1 9 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर 1 2 3 4 क्या है? राइट आंसर आंसर 3 माउस नहीं है। अगला प्रश्न, पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एस.आर. रंगनाथन, 2 मेलवी डेवी, 3 ड्यूरी, 4 मैककॉलमिन। किसने किया था? राइट आंसर आंसर 4 मैककॉलमिन। अगले प्रश्न को देखते हैं, CCC 5वां संस्करण की मुख्य प्रविष्टि में क्रमांक अंक कहाँ पर प्रदर्शित होता है? 1 अग्र अनुच्छेद, 2 शीर्षक अनुच्छेद, 3 आख्या अनुच्छेद या 4 टिप्पणी अनुच्छेद। 111 का राइट आंसर दीजिए। 1 2 3 4 क्रमांक कहाँ पे अंकित होता है? राइट आंसर आंसर 1 अग्र अनुच्छेद में। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? महीना पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ये तो आपको आता ही होगा। 1 2 3 4 जनवरी, अप्रैल, अगस्त, नवंबर। राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका समय नहीं लूँगा अधिक। नवंबर में मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? 1 चेन्नई, 2 कोलकाता, 3 दिल्ली, 4 मुंबई। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है मैं पढ़ा चुका हूँ आप सभी को। किसमें कहाँ है? राइट आंसर नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? अगर बात करूँ तो एम्स में है। अगला है, भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण कब हुआ? 1 1910, 2 1933, 3 1948 या 4 1955।
यानी कि ILA का निर्माण कब हुआ? 1 2 3 4 राइट आंसर। आंसर 2 1933 सितंबर महीने में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 115 लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि LA UK किसका अंग है अब? इफ्ला का, स्लीप का, 3 ALA का या 4 आइस्लीप का? किसका है? राइट आंसर। आंसर 2 स्लीप का। 2002 में इसका नाम LA का चेंज कर दिया गया, 2 संगठनों को मिला दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर लेने का प्रावधान नहीं है? 1 महाराष्ट्र, 2 केरल, 3 हरियाणा, 4 कर्नाटक। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है आप देखिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ आप सभी को। ये 1 लाइन और ऑब्जेक्टिव दोनों में ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ये महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो है लेने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय चयन का एक साधन नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ पे शब्द है। 1 बुक इन प्रिंट, 2 ब्रिटिश बुक इन प्रिंट, 3 पब्लिशर वीकली, 4 डेटा इंडिया। राइट आंसर डेटा इंडिया। अगला प्रश्न है खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है? मुझे पता है कि इसका आंसर आप सभी को आ रहा है, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। उज्जैन, पटना, अहमदाबाद, रांची। इस प्रश्न पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। राइट आंसर पटना। अगला प्रश्न है किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की है? कोठारी आयोग, राधाकृष्णन शिक्षा आयोग, रंगनाथन समिति, सिन्हा समिति। 1 2 3 4 किसने की है? राइट आंसर राधाकृष्णन उच्च शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है ट्रंकेशन संकल्पना अनुपयुक्त होती है? 1 उद्धरण विश्लेषण, 2 स्वचालित अनुक्रमणीकरण या और सारकरण, 3 खोज निरूपण, 4 मशीन अनुवाद। ट्रंकेशन संकल्पना अनुपयुक्त होती है। राइट आंसर आंसर 3 खोज निरूपण। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? 1 मुंबई, 2 चेन्नई, 3 दिल्ली, 4 कोलकाता। दोस्तों आप सभी को पता है कि RRLF का कार्यालय जो है कोलकाता में है, लेकिन दोस्तों ISBN का कार्यालय न्यू दिल्ली में है, यह ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक द मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज को लिखा है, किसने लिखा है? 1 SL ब्रेकर और FW लंकास्टर, 2 CH बुश और HP हार्टर, 3 T विल्सन और D एलन या 4 IS सिम्पसन। किसने लिखा है? दी मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस किसने लिखा है? राइट आंसर आंसर 1 SL ब्रेकर और FW लंकास्टर। अगले प्रश्न को चलते हैं। डैश सत्ता जगत को समकक्ष स्तर के भागों में विभाजित करता है, क्या विभाजित करता है? A विच्छेदन, 2 पटलन, 3 अनाच्छादन या 4 अध्यारोपण। 1 2 3 4 क्या करता है? राइट आंसर आंसर 1 विच्छेदन। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय लागू होता है? 1 FTP-IP, 2 HTML, 3 HTTP या 4 हाइपरलिंक। 1 2 3 4 राइट आंसर दीजिए।
राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर, आंसर 1। स्कैन में थोड़ी सी इधर उधर हो गया अपनी। FTP/IP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पूरा नाम है FTP का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है FRBR का आशय है, FBR का आशय है क्या है? 1 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड, 2 फंक्शनल रीजनल फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स, 3 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, या 4 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफी। 1 2 3 4। राइट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, आंसर 3 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक किसके द्वारा लिखी गई है? 1 J.D. ब्राउन, 2 S.D. ब्राउन, 3 मेलवी ड्यूवी, 4 S.C. ब्रैडफोर्ड। 1 2 3 4। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दोस्तों, आंसर 1 J.D. ब्राउन। अगला प्रश्न है AACR सेकेंड को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? 1 बिब फ्रेम, 2 AACR 4, 3 रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, या 4 CCC। किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। इसकी शॉर्ट नाम की मैं बात करूं तो इसी को RDA कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिछले वर्ष पर विचार किए बिना पुस्तकालय बजट का निर्माण कहलाता है? 1 निष्पादन बजट, 2 प्रोग्राम बजट, 3 शून्य आधारित बजट, या 4 सूत्र बजट। 1 2 3 4। राइट आंसर दोस्तों, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग इसे कहा जाता है। 1970, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 129 निम्नलिखित में से किसने डीप वेव की अवधारणा की खोज की? 1 लोएफी ए जेडेह, 2 एंडी ग्रो, 3 माइक बर्गमैन, या 4 लैरी एरविन। किसने की? 1 2 3 4 दोस्तों, राइट आंसर माइक बर्गमैन। अगला क्वेश्चन है लिनक्स किसका उदाहरण है? 1 मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, 2 लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर, 4 कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। किसका है लिनक्स? राइट आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर, आंसर 3। जिसने भी दिया है सभी का सही है। अगला प्रश्न है द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण का भाग 3 किससे संबंधित है? 1 विशिष्ट नामों के साथ श्रेष्ठ ग्रंथ और धर्म ग्रंथों की अनुसूची, 2 नियमों, 3 वर्गीकरण की अनुसूचियाँ, 4 संक्षेपी अनुक्रमणिका। राइट आंसर आंसर 1। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि मैं सीधा सीधा क्वेश्चन को बता रहा हूँ। समय लग रहा है तो दोस्तों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, 100 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों चैनल पे डेली टेस्ट सीरीज जो है हम 2 चलाएंगे हर संडे को, और डेली जो है जो वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और संक्षेप चल रहा है उसे तो चलाते ही रहेंगे। और दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मुझे भी विश्वास हो कि हाँ मेरे द्वारा किए गए कार्य से आप सभी का लाभ हो रहा है, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी बेस्ट कर पाऊँ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कार्यकलापों को क्रियान्वयन पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर का प्रबंधन जिम्मेदार है? 1 शीर्ष स्तर, 2 मध्य स्तर, 3 संचालनात्मक स्तर, या 4 निम्न स्तर। बताइए। 132 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर है मध्य स्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतःवस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा CAPS एक अभिनव व्यक्तित्व सूचना सेवा है। इसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 1 निष्क्रिय, 2 DRTC,
3 देसी डॉग या 4 नेस्ट डॉग। 133 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर 1 निस्कियर के द्वारा। जिसने भी दिया है निस्कियर, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है और आप सभी लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। अगला प्रश्न है, पुस्तकों के परिसंचरण की ब्राउने प्रणाली किसने अपनाई? 1 एस.आर. रंगनाथन, 2 जेम्स जे.डी. ब्राउन, 3 नीनाई ब्राउन, 4 आर.एन. एंथोनी। किसने अपनाई? 34 का राइट आंसर। तो ब्राउने पद्धति किसने अपनाई? तो दोस्तों राइट आंसर 3 नीनाई ब्राउन। अगला प्रश्न, क्रिटिकल इंसिडेंट तकनीकी मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है? 1 विषय वस्तु विश्लेषण, 2 एकल नवीन घटना, 3 व्यक्तिकों की लघु संख्या, 4 उद्धरण विश्लेषण। 1 2 3 4। 135 का राइट आंसर। राइट आंसर एकल नवीन घटना। अगला है RRR-LF किसकी उन्नति से संबंधित है? 1 शोध पुस्तकालय, 2 शैक्षणिक पुस्तकालय, 3 विशिष्ट पुस्तकालय, 4 सार्वजनिक पुस्तकालय। 1 2 3 4। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। आंसर 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, T.D. विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था? 1 1991, 2 1981, 3 1960 या 4 1970। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर मैं बताऊं, आंसर 2 1981 में इंफॉर्मेशन सीकिंग पद T.D. विल्सन के द्वारा गढ़ा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिसा मुद्रित संस्करण की आवृत्ति क्या है? मुद्रित संस्करण की बात कर रहा है। A मासिक, 2 साप्ताहिक, 3 अर्धवार्षिक या 4 वार्षिकी। 1 2 3 4। राइट आंसर 1 मासिक। अगला प्रश्न है, किसी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में ऊपर अथवा नीचे करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? 1 लाइन मूवमेंट, 2 वर्ड रैप, 3 पुल डाउन या 4 स्क्रॉलिंग। क्या कहलाता है? दोस्तों आपने माउस को ऊपर नीचे किया होगा, उसको स्क्रॉलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ई शोध सिंधु क्या है? 1 पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, 2 कंसोर्टियम, 3 राष्ट्रीय योजना, 4 सिंधु नदी। क्या है? 140 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। 140 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दोस्तों कंसोर्टियम। आंसर 2 इज राइट। जिसने भी दिया है उन सभी का सही है। अपूपा संबंधित है। अपूपा किससे संबंधित है? 1 प्रमाणिक वर्गीकरण, 2 विषय निर्माण की विधियाँ, 3 पुस्तक जल्दसाजी, 4 निधानियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन। अपूपा किससे संबंधित है? 1 2 3 4। राइट आंसर 4 निधानियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन। जिसने भी दिया है बहुत सही दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आप देख लीजिए, इसे मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। व्यवस्थित कीजिए। मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। पहले कौन सा हुआ था? दोस्तों तो सबसे पहले आंसर 2 जिसने भी किया है, सबसे पहले 2 आंसर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन का उदाहरण है। 1 SDI, 2 CAS, 3 प्रलेख प्रदाय प्रणाली, 4 अनुवाद। किसका उदाहरण है? रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन किसका है? 43 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर CAS करेंट अवेयरनेस सर्विस का।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है? इंडेक्स इंडिया, लाइब्रेरी हेराल्ड, इंडेक्स इंडियाना, लाइब्रेरी टुडे। 1 2 3 4 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर इंडेक्स इंडियाना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? 1 ALA, 2 ILA, 3 IFLA, 4 यूनेस्को। किसका है? राइट आंसर ALA का है। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि दिन भर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग, इसे बनाना, डालना, टाइपिंग करना वगैरह वगैरह, बहुत, अब क्या कहूँ। लेकिन इससे आपको अगर बेनिफिट होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसका लाभ आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं। अगला प्रश्न है, 146 नंबर, ISBN का आशय है? 1 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, 2 इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी नंबर, 4 इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी नंबर। 1 2 3 4 राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर है ISBN का पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अगला है, किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इन्वेंट है? क्या है? 1 निर्देशिका, 2 जीवनी, 3 न्यूज डाइजेस्ट, 4 ग्रंथ सूची। 1 2 3 4। बस दोस्तों हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर 3 न्यूज डाइजेस्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विबिंदुई वर्गीकरण 6वें संस्करण में दशा संबंध अंक B प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? 1 सामान्य, 2 अभिनियत, 3 अंतर या 4 प्रभावी। राइट आंसर अभिनति। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, SR रंगनाथन के अनुसार डैश वर्गीकरण पद्धति में अतीत, वर्तमान और पूर्वानुमानित भविष्य के सभी विषयों की आवश्यक रूप से एकल अनुसूची परिगणित होता है। क्या होता है? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बड़ा है ना। हाँ, तो 1 लगभग परिगणनात्मक, 2 1 अन्वय पक्षात्मक, 3 1 लगभग पक्षात्मक, 4 1 परिगणनात्मक। राइट आंसर 4 1 परिगणनात्मक। अगला है 150 और आज का अंतिम, डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है? 1 साप्ताहिक, 2 मासिक, 3 द्विमासिक, 4 पाक्षिक। राइट आंसर 1। दोस्तों इस तरीके से हमारे जो है आज का टेस्ट सीरीज़ समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।